ओम अरहम नमः। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक भाई टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज चुके हैं घड़ी के अंदर 3 बजे हुए हैं भाई के। तो सैडल बैग्स, टैंक बैग, हाइड्रा बैग, ये सब मैंने वापस से बांध लिए बहुत टाइम बाद, और मैं निकल पड़ा हूँ एक जबरदस्त राइड के ऊपर। ऐसी राइड पहले शायद किसी ने नहीं करी है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी राइड्स हो, बहुत ज्यादा हो, मजा आएगा करने में। मॉर्निंग में 3:30 हो रहे हैं, यानी घर चले आधा घंटा हुआ है, और ये मैंने पहला टोल क्रॉस कर लिया। दिस टोल इज फरीदाबाद वाला। सो अभी इतना कुछ बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करा नहीं है, जस्ट 29.6 किलोमीटर घर से मेरे। कैसा जबरदस्त जमावड़ा हो रखा है ट्रकों का यहाँ पे। सो नेक्स्ट अपडेट इज कमिंग राइट आफ्टर 16 मिनट। 55 किलोमीटर कवर हो चुके हैं टोटल, और दूसरा एक और टोल निकल गया। एक सुनसान रोड पे रुकना पड़ा। आज हेलमेट पहन के मैंने सैडल बैग्स बांधे थे घर से निकलते हुए, और मुझे लग रहा था कि मैं ठीक नहीं कर रहा। एंड नतीजन ये हुआ कि जरा सा ऑफ रोड आया, मतलब रोड थोड़ा खराब आया, ये बैग इधर उधर हो गए, तो रोक के मैंने इनको ठीक ही कर दिया। ये चलो भाई अच्छा मौका है, काम खत्म करें। सुबह के बज चुके हैं 4, 1 घंटा हो गया हमें घर से निकले हुए। डिस्टेंस हम 60 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। 266 अभी बाकी है फॉर ग्वालियर। गर्मी गर्मी हो गई है। थोड़ी हवा लगे, अच्छा लगा। ये सूखे रोड चलते चलते एकदम से गीले रोड कैसे आ गए भाई? देखो पूरा रोड नीचे गीले पड़े हैं। यहाँ इतने सारे ट्रक चल रहे हैं भाई साहब। अभी पीछे पूरे सूखे रोड चल रहे थे, कहीं कुछ नहीं था। यहाँ बारिश होके चुकी है भाई, और ये आगे भी मिल सकती है। फिलहाल तो नीचे वाली बारिश ने मेरा वाइजर गंदा कर दिया, और विजिबिलिटी कम हो गई वाइजर के ऊपर। रेन लाइनर्स पहनने का मन तो नहीं था, डाल लिए, बारिश आने लग रही है, और वाइजर भी साफ कर देता हूँ। अब बेटर दिख रहा है भाई। जबरदस्त हवा चल रही है यार, फील हो रहा है भाई कि हवा इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे चल रही है। लो जी, अच्छा है पहले ही रेन कवर्स पहन लिए। हमला अचानक ही हुआ है बारिश का। हम लास्ट टाइम जब मैं सोनागर गया था यहीं रुके, मैंने रेन लाइनर्स पहने थे। 100 किलोमीटर होने पे देखो 100.8 हो चुके हैं। सो टोल इज हियर। मैंने जस्ट रियलाइज करा कि टैंक बैग मेरा वाटरप्रूफ थोड़ी है, इसका रेन कवर तो चढ़ाना ही रह गया इसके ऊपर। तो टैंक बैग को भी कवर कर लेता हूँ रुक के यहाँ पे। पीछे इतनी जबरदस्त बारिश हो रही थी, सब भीगा पड़ा था, और यहाँ देखो रोड बिल्कुल सूखे पड़े हैं, बिल्कुल सूखे पड़े हैं रोड, जैसे यहाँ पे कोई बारिश हुई ही नहीं है। क्या गजब साइंस है भाई। अब धीरे धीरे सूरज निकलने लग रहा है, और एक चीज नोटिस करिए आपने, हम कितने टाइम बाद एक साथ सनराइज देखने वाले हैं। भाई देखो जबरदस्त, मेरे को ना भूख लग रही है। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू ईट, बट मेरे को निकलते हुए भी मेरे को बोला था सिस्टर ने कि भाई ये पीनट बटर खा के जाना, पर उस टाइम पे बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी, एक्साइटमेंट बहुत हो रही थी, तो मैं ऐसे ही निकल आया। अब आफ्टर कवरिंग 156 किलोमीटर्स भूख लग रही है। इवन मैं सही बताऊँ, मेरे को तो नींद आ रही लग रही है। रात भर मैंने इतनी कोशिश करी कि सो जाऊँ, ठीक से नींद आई ही नहीं। 1 घंटा 2 घंटा इतने ही सो पाया हूँ। थर्ड टोल जो कि भरा पड़ा है ट्रकों के ट्रैफिक से, हम तो भाई साइड से बिल्कुल निकलते हुए आ गए। यहाँ पर भी देखो जबरदस्त कंफ्यूजन हो रखी है कि लेन कौन सी है अपनी। झारखंड वाली राइड के बाद थोड़ा बहुत डर होता है ना ट्रकों का, ऐसे बीच में से निकलने वाला, वो तो निकल चुका है। उस टाइम में मैंने इतने ट्रक देख लिए, जबरदस्त था वो। जबरदस्त है ये यार, ये अपनी एन जबरदस्त। फाइनली वो कट आ गया जिसका मैं बहुत देर से वेट कर रहा था, क्योंकि ऊपर चढ़ते ही मेरे को इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मिल जाएगा, और एक रेस्टोरेंट आएगा जहाँ पे मैं लास्ट टाइम खाया था, वो अच्छा लगा था मेरे को। ये है हमारी लॉयल्टी। 2 डंडे बजे बाइक के अंदर, पर पता है आगे वो वाला पेट्रोल पंप आएगा जैसे पहले पड़वाया था, तो वहीं जाके पड़वाएंगे। पीछे सारे छोड़ते हुए आ रहा हूँ।
इस रास्ते पे कई बार ही आ गया। जब कुंडलपुर किया था फर्स्ट टाइम तब यहाँ पे आया था, फिर उसके बाद सोनागिर जी तब यहाँ पर आया था। नाउ अगेन हियर। तो ग्वालियर तक का तो रास्ता मुझे याद ही हो गया वैसे ही। $9.5 लीटर आया इसके अंदर पेट्रोल। आखिरी डंडी आई गई थी पेट्रोल पंप चढ़ने से पहले ही। तो बाइक का तो टैंक हो चुका है फुल, मेरा अभी भी खाली है। थोड़ा सा आगे जाएंगे वो वाला रेस्टोरेंट आ जाएगा, वहीं पे जाके खाएंगे। और एक ग्लव उतारूंगा यार, ये थोड़े कंफर्टेबल से नहीं हो रहा है। ये वाला तो फिर भी ठीक है, इस हाथ का तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा। देख रहे हो ऐसे हाथ सुकड़ रहा है। ये 4th नंबर का टोल है, इजीली कवर कर लिया। गूगल कह रहा है लो विजिबिलिटी है आगे, और मैं देख रहा हूँ ग्वालियर पहुँचने में अभी भी 130 किलोमीटर है। अरे भाई ये तो बंद है, लास्ट टाइम यहीं खाया था। अरे शिट, काम खराब हो गया। पहले मैं सोच रहा था कि वहीं कुछ छोटा मोटा खा लेता हूँ बैग में जो पड़ा है, पर भूख यार वैसी लग नहीं रही छोटा मोटा वाले टाइप की। देखा तो रेस्टोरेंट कितनी दूर है यहाँ से, 17 किलोमीटर दिखा रहा है। 19 मिनट लगेंगे पहुँचने में, तो इतनी देर वेट किया, 20 मिनट और कर लेते हैं। रेस्टोरेंट में थोड़ा कंफर्टेबल होके खा लूँगा, ज़्यादा सही रहेगा। अरे बारिश स्टार्ट हो गई वापस से। यही तो देखने आया हूँ, बारिश, एमपी की बारिश। अरे भाई घर से खा के ना निकलो ना तो ये सब होता ही है। अब मैं जहाँ पीछे देखा था उनके पास कह रहे पीठा ही है। देखो लाइन लगा के सबके पास पीठा है, और वो कह रहे नाश्ते की दुकानें वगैरह जो है रेस्टोरेंट्स वो खुलेंगे 8 बजे के बाद। नो फूड। चलो बारिश एंजॉय करें। बट एक चीज़ है भाई, बारिश हो रही है आपको तब तक पता नहीं लगता जब तक वो आपके फेस पे ना पड़े। अब हेलमेट के अंदर कुछ तो पता लग नहीं रहा है, तो बारिश हो रही है नहीं हो रही है कुछ पता नहीं लग रहा है। पूरी बॉडी पे वाटरप्रूफ लाइनर्स हैं, ग्लव्स, हेलमेट, जैकेट, लाइनर और पैंट्स एंड शूज, तो पता ही नहीं लग रहा बारिश में भीग रहा हूँ मैं। 6th टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया मैंने। घर से निकल के अभी 232 किलोमीटर हो चुके हैं, और सुबह के बज रहे हैं 6:51। 4 घंटे मैंने 250 किलोमीटर नहीं करे। आराम चल रहा हूँ बिल्कुल, बाकी मज़ा आ रहा है। यही बारिश देखने आए थे दिल्ली से, तो वो मिल रही है देखने को। रोड में थोड़े बहुत बीच बीच में पैचेस आ जाते हैं, और कुछ पैचेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी गड्ढा हो गया है। तो ऐसे मौसम में तो ना कारों के पीछे तो बिल्कुल मत रहो, क्योंकि कई बार क्या होता है कार ड्राइवर को अंदाज़ा नहीं लगता कि गड्ढा कितना गहरा है। वो एकदम पास में पहुंचने के बाद ब्रेक मारता है। पीछे अभी हुआ था मेरे साथ, मैं उस ड्राइवर को देख के समझ गया था कि ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा। मैं एक काम करता हूँ, लेफ्ट में निकलता हूँ। मैंने गियर डाउन करा ही था और उसने एकदम से ज़बरदस्त ब्रेक मारी है, और जब मैं लेफ्ट से साइड गया तो देखा कि भाई उसके गाड़ी के आगे गड्ढा था, इस चक्कर में उसने ऐसे ब्रेक मारी है। मैं थोड़ी देर ऐसी और चलाया ना तो गिर जाऊँगा, तो मैं ही खा रहा हूँ बैठ के अब। ओके जी, नाश्ता हो गया, जान में जान आई। खाली पेट इतनी मेहनत करा ली मैंने अपनी बॉडी से। देखने में ढाबा नॉर्मल सा है, तो सही बताऊँ तो भाई टेस्ट ज़बरदस्त था। मैंने 2 चाय ली, एंड अभी तक हम यूपी से आ रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले से ही राजस्थान स्टार्ट हुआ है। आगे 17-18 किलोमीटर राजस्थान चलेगा, देन उसके बाद एमपी स्टार्ट हो जाएगा। तो दिल्ली से निकले यूपी में आए, यूपी से निकले राजस्थान में आए, राजस्थान से निकलेंगे एमपी पहुँच जाएंगे। ये ज़बरदस्त कनेक्टिविटी। 240 किलोमीटर डन है। सच बताऊँ तो अब लग रहा है कि सुबह हुई है। बारिश कंटिन्यू है। ये मैं वाइपर यूज़ कर रहा हूँ जो ये ग्लव के साथ लग कर आया है, तो थोड़ा हेल्प हो जाती है, और थोड़ा तरीके से करना पड़ता है वरना ये पूरा मैसी कर देता है। ये देखो ये सेम फोर्ट, पहले राजा महाराजा का किसी का फोर्ट होगा, ये आज बेचारे की हालत देखो क्या हो रखी है। भाई कुछ नहीं रखा, एक टाइम पे किसी की चौड़ हुआ करती थी, ये डेफिनेटली होगी कि भाई मेरे पे इतना बड़ा महल है, ये है वो है। देखो क्या हालत है आज। ये नदी जो है आई गेस दिस इज द चंबा नदी। हाँ, सोनागिर जाते हुए यहाँ पे रुके भी थे।
तब भी बारिश हो रही थी। किस्मत से मई के महीने में भाई पता नहीं कैसे हम निकल आए थे। तभी मैं सोनागर गया था, अच्छा मौसम था, तो यहाँ पे हम रुके थे और नदी देख रहा था। कुछ तो बड़ा कांड दिख रहा है आगे जो हुआ है। ओह शिट, ओह शिट। ओ भाई, कौन किस में घुसा है? और भाई ओह शिट, थैंक गॉड उसने बता दिया। ओह नो, लव यू बाइक। बहुत भरोसा है मुझे तेरे पे। आदिनाथ भगवान की जय। ज्ञान तीर्थ क्षेत्र याद है? सोनागर के ब्लॉग में आपने देखा होगा। ऊपर तक गया था मैं दर्शन करने, बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया था। काफ़ी बड़ी प्रतिमा है यहाँ पे। और ज़रूर लेना अगर आप लोग मेरी सीरीज़ को एज आइटनरी प्लानर यूज़ कर रहे हो तो इसको ऐड करना। क्या बढ़िया काले काले बादल हो रहे हैं, कलर ग्रेडिंग की भी ज़रूरत नहीं है, इतना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। और टोल पे टोल क्रॉस किए जा रहा हूँ। ज़बरदस्त चल रही राइड अब तक, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है भाई। ज़बरदस्त वाइब चल रही है भाई, ज़बरदस्त। चलो, राजस्थान में बहुत बारिश एंजॉय कर ली, अब एमपी की बारिश एंजॉय कराते हैं। 306.3 किलोमीटर, नाउ टेकिंग राइट। तो ग्वालियर में एक बार फिर स्वागत है आपका। एक बार फिर इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दूसरे महीने में दूसरी बार आ रहा हूँ ये मैं ग्वालियर में। अगर आप आ रहे हो तो यू हैव टू ऐड गोपाचल पर्वत इन योर आइटनरी। गोपाचल पर्वत पे आपको बहुत ही ज़्यादा कर्व इन ज़बरदस्त प्रतिमा जी मिलेंगी। वो पत्थरों को तोड़ के नहीं, वो डायरेक्टली चट्टानों के अंदर नकाशी गई हैं। कर्व्ड इन। बट अगर आप थोड़े से हिस्ट्री के नॉलेजेबल पर्सन हो तो आपको पता होगा, जब मुगल का टाइम था तब वो सारी प्रतिमा जी को खंडित करा दी थी, उसने ऑर्डर दिया था। बट एक प्रतिमा जी जो पांचवा भगवान की है वो कोई खंडित कर ही नहीं पाया। और भाई साहब ज़बरदस्त, मैं पानी के अंदर गया हूँ अभी। वाटर क्रॉसिंग के लिए लद्दाख जाना पड़ता है भाई। एमपी आ जाओ। अरे भाई साहब, पानी देख रहे हो कैसे गिर रहा है। और भाई बहुत गहरा था ये। ओके रुको, वाइजर पकड़ता हूँ, देख नहीं रहा था कुछ। हैं वे समझ ही नहीं आ रहा यहाँ पे रॉन्ग साइड क्या है, सही साइड क्या है। अरे भाई साहब, साइलेंसर बस थ्रोटल आउट करते रहो। अरे भाई साहब, तालाब पे तालाब क्रॉस किए जा रहा हूँ और बगल से निकल रही कोई ज़बरदस्ती ट्रेन। इसके सारे शीशे ब्लैक हैं। मुझे ट्रेनों की इतनी नॉलेज नहीं है, पर है ये कोई ज़बरदस्त ट्रेन। फुली एसी है तो वंदे भारत सॉर्ट ऑफ होगी।
तानसेन सर्कल से एंटर करते हैं, तानसेन गेट से बाहर होते हैं, तो सीधा सीधा बता रहा हूँ ग्वालियर से हम एग्जिट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग हमने करी है। ज़बरदस्त पानी भरा था, कहाँ से लेकर आया हूँ मैंने, ऐसा पानी निकलता हुआ देखा है गलियों से बाहर। ये रास्ता मैंने पहले भी लिए, पर आज सबसे ज़्यादा एडवेंचरस था। एमपी के पहाड़ हम क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। हाँ, सुकून, बहुत अच्छा लग रहा है भाई इस राइड पर आके। क्विक ब्रेक के लिए रुका था, पीछे देखो पूरा ग्रीन और इधर पानी बह रहा है ज़बरदस्त। अभी तक की ट्रिप गजब चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आ रहा होगा जितना मैं इंजॉय कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बारिश मिली है, अभी तक जितना एक्सपेक्ट किया था उतनी ही मिली है, बट अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ आगे वहाँ एक्सपेक्टेड है कि और मिलेगी। तो चलो चलते हैं। घर से चले हुए 3.5 किलोमीटर हो चुके हैं, 3.5 कह रहा हूँ, 350 किलोमीटर हो चुके हैं। 10:15 टाइम है। ग्लव्स देख रहे हो, ये बैग में रखे गीले हो गए, उनको मैंने उतार दिया, बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहे हैं, और प्लस वो भी गीले ही हो चुके हैं। मेरा हाथ अंदर से गीला हो गया था उसकी वजह से, तो पूरा गला सा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा था, तो इनको निकाल के पहन लिया। वाइज़र साफ़ कर लिया, कैमरे का लेंस साफ़ कर लिया, बैटरी चेंज कर लिया, पानी पी लिया, बहुत सारी चीज़ें कर ली। अभी 150 किलोमीटर और बचा हुआ है। अब एक्चुअली यहाँ से सीधा मैं गोलाकोट का ही मैप लगा दिया है, वहीं जाएंगे, दर्शन करेंगे, एंड लेट्स सी इसके बाद आगे कैसे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आपको आइटनरी में जाना है, इस साइड लेन में जाके आप राइट टर्न लेना। बहुत बहुत बढ़िया तीर्थ है ये, लाइक बहुत सुंदर है। मैं अभी मई में ही आया था यहाँ पे, मैंने दर्शन कर चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना है, अंडरपास आएगा, उसको क्रॉस करना, रेलवे स्टेशन होगा राइट में, बिल्कुल सीधा चलते जाना, कहीं नहीं मुड़ना है। आप दिल्ली वाली धर्मशाला तक पहुँच जाओगे, वहाँ पे जाओ, रूम लो, पहाड़ चढ़ो, वंदना करो, बहुत मज़ा आएगा। मैंने तो अभिषेक भी करा था। गूगल मैप्स के कहने पे मैंने अभी ये वाला हाईवे छोड़ा है, फ्लाईओवर, झांसी भी वहाँ देखो स्ट्रेट लिखा हुआ है, बट मैप कह रहा है कि यहाँ नीचे से राइट ले लूँ। ओके, 26 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है यहाँ से। अब थोड़ा ट्रैफिक है और ये 2 लेन रोड तो है, पर साथ ही साथ व्यू अच्छे हैं। हाईवे देख देख के थोड़ा बोर भी हो गया था मैं, अब दोनों साइड पेड़ दिख रहे तो अच्छा लग रहा है। ये जगह याद आ रही है, ये मेरे को लग रहा है ये वही रास्ता है जब मैं दमोह जा रहा था बड़े बाबा के यहाँ। लग तो कुछ वैसा ही रहा है। वो 26 किलोमीटर स्ट्रेट जाने के बाद नेशनल हाईवे 27 पे आ गए हैं। 107 एमपी में है। कहाँ से आया? दिल्ली। कहीं घूमने जा रहे? नहीं, दर्शन करने जा रहा, गोलाकोट। गोलाकोट, अच्छा, बढ़िया दानी के पास है। हाँ, मैं क्या करता हूँ, ट्रिप 2 को कर देता हूँ 0, ताकि ट्रैक करते रहें कि कितना पेट्रोल पड़ा है, और ट्रिप 1 पे हम रखेंगे 80 किलोमीटर। 435.6 किलोमीटर हो गए भाई। पूरी नहर की नहर क्रॉस करनी पड़ेगी क्या? निकाल तो रहे हैं लोग, लेट्स गो। पता नहीं मेरे वाले केस में क्यों इतना पानी उछलता है। बाकी लोगों ने भी अपनी बाइक निकाली, उनमें इतना पानी ऊपर नहीं आया था। हाँ, तो भाई साहब नदी क्रॉस करनी पड़ रही है, इतना तो लद्दाख में नहीं करा था। शोक रिवर याद आ रही है। कितनी ज़बरदस्त ग्रीनरी है यहाँ पे, ज़बरदस्त, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये दोनों साइड से पीछे काफ़ी देर से चलती आ रही थी,
और अकेले के लिए इंजॉय करता। फिर मेरे को याद आया कि एक बार रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, आपको भी दिखाता हूँ। क्या बढ़िया लग रहे हैं ये, ऐसे बीच में जो पत्थर बम्बार्डेड है इसके अंदर ऐसे। वाह, थोड़ा और पतला होता तो ऐसा लगता है ऐसे जंगल ट्रेल चल रही है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। भाई साहब पैराडाइज, क्या जबरदस्त ग्रीनरी हो रखी है। मैं एक बार सच बताता हूँ, मैंने महाराष्ट्र का प्लान कैंसिल करा था। ओरिजिनली वो था, कुछ रीजन से उसके, फिर मैंने एमपी सेलेक्ट करा था बिकॉज यहाँ पे भी बहुत अच्छा मॉनसून होता है। महाराष्ट्र को बहुत ज़्यादा हाइप्ड करा हुआ है, एमपी इतना हाइप नहीं है भाई। अमेजिंग अमेजिंग। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर भी आप ये चीज़ देखने वाले हो कि भाई एमपी का मॉनसून गजब होता है भाई, गजब। पूरा हरा भरा पड़ा है यहाँ पे। वाह, डे 1 पीछे था, ज़बरदस्त व्यू दिखाने के लिए रुका था, सोचा कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लूँ, बट भाई फ़ोन का टच ही काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। कवर भी बाहर निकाल दिया है। सबसे पहले तो इसका ये बाहर आ गया, स्क्रीन गार्ड की हालत हो गई इसकी, और अंदर बैक में पूरा पानी पानी हो रखा था। प्रिज्म ब्लैक कलर है, ये ब्लू दिख रहा है मुझे। इतनी बढ़िया फोटोज आते हैं यहाँ पे, बट पता नहीं ट्रिप्स के डे 1 पे मेरे फ़ोन को कुछ ना कुछ हो ही जाता है। लद्दाख के टाइम पे भी हुआ था, ये टूटा था। झारखंड के टाइम पे भी हुआ था, और इस फरी पे भी हो रहा है। अब देखो फ़ोन सारे फंक्शंस कर रहा है। मैं इंटरकॉम से म्यूज़िक प्ले पॉज कर पा रहा हूँ, नोटिफिकेशंस आ रही है तो वो दिखा रहा है, पावर बटन बंद होके ऑन हो रहा है, सब कुछ कर रहा है, बस टच काम नहीं कर रहा है। और भाई क्या सुंदर है ये, वाओ। लेफ्ट राइट बोथ साइड्स, जबरदस्त ग्रीनरी, बहुत सही, वाओ। ग्यारह किलोमीटर बचा हुआ है तो हम लोकल ही चल रहे हैं अब, फाइनली आने वाला है। देखो श्री गोलाकोट मंदिर जी 10 किलोमीटर आगे। मैं ये स्तंभ देख के ही समझ गया था। चलो जी, मॉनसून देखने के लिए टॉप लिस्ट पे महाराष्ट्र था, पर दूसरे नंबर पे एमपी था मेरा हमेशा से। और भाई सामने के ऐसे हरे भरे पहाड़ देख के लग रहा है कि सही था। गुड पिक बाय माई सेल्फ। वाह, अगर फ़ोन चल रहा होता अभी मैं बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करता, बट अब मेरे को लग रहा है कि फ़ोटोज़ नहीं आ पाएंगे मेरे पास कभी। पर क्या ही बेहतरीन दिख रहा है, बहुत सुंदर। हमें देखो वहाँ स्ट्रेट जाना है, कितना प्यारा रोड लग रहा है ये कि पूरा हरा भरा पहाड़ है, और हम धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, हल्के फुल्के हाइट गेन कर रहे हैं हम। ज़बरदस्त भाई, बहुत बढ़िया। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन तीर्थोद्य अतिशय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट जी। एंटर करते ही एंट्री करानी पड़ी थी रजिस्टर पे। मैंने पूछा इनसे कि किस चीज़ के लिए एंट्री है, तो उन्होंने कहा कि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से ही है, यानी कि मंदिर के ही बंदे हैं जिन्होंने एंट्री करी है कि ये बंदे आए थे। इट्स अ गुड थिंग। नाउ एंजॉय द सीनिक व्यू मैन, अमेजिंग।
कर्व्स। स्वागत है श्री दिगंबर जैन तीर्थ अतिशय क्षेत्र में, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। यह दिगंबर जैन मंदिर परिसर है, पर्यटन स्थल नहीं है। 2 बार एंट्री हो गई एक बार नीचे एक बार ऊपर। फिर उन्होंने बोला कि 2 बजे तक भोजनशाला खुलती है, तो आप पहले भोजन कर लो और फिर उसके बाद दर्शन कर लेना। फिर अगर रुकना ठहरना हो तो उसकी भी व्यवस्था है। बहुत बढ़िया बना रखी है भाई भोजनशाला तो, और अंदर से खुशबू आ रही है ज़बरदस्त तड़के की। बाइक मैं यहीं लगा दे रहा हूँ। वाह, अमेजिंग। खाना खा लिया, मज़ा आ गया। फ़ोन अभी वेट का पड़ा है स्क्रीन पे, इसके स्विच ऑफ होने का वेट कर रहा हूँ। स्क्रीन अभी भी कुछ काम नहीं कर रही। खाना खा लिया है, खाना खा के अच्छा लग रहा है, बट फ़ोन की स्क्रीन इज़ नॉट वर्किंग। उसको दिखाना ही पड़ेगा। तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पे आज रुक ही जाऊँ, या फिर देखते हैं, दर्शन करते हैं, निकलते हैं। लेट्स सी क्या करते हैं। ये रास्ता मंदिर की तरफ जा रहा है एंड यहाँ पे हेलीपैड है, बैडमिंटन कोर्ट है, और ये वाला शायद कोई मंदिर अभी बन रहा है। क्या ज़बरदस्त लग रहा है। चलो, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। बहुत प्राचीन मूर्तियाँ हैं, पाषाण भगवान के टाइम की, यानी कि 23वीं दंगल के टाइम की। 2500